कानपुर में लैम्बोर्गिनी घटना में हर रोज नए बदलाव हो रहे हैं। अब जो ड्राइवर मोहन है उसकी सरेंडर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसके बाद अभी उम्मीद जताई जा रही कि जल्दी जो मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कांड की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। हादसे का एक वीडियो सामने आने के बाद आरोपी शिवम मिश्रा के पिता और वकील के उन दावों पर सवाल उठने लगे हैं जिसमें गाड़ी ड्राइवर मोहन के चलाने की बात कही गई है, जिसके बाद कानपुर कोर्ट ने भी ड्राइवर मोहन की आत्मसमर्पण याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने जो पुलिस की आख्या है उसमें मोहन कहीं वांछित नहीं है, इस तथ्य को मानते हुए मोहन की याचिका को, सरेंडर की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। मतलब पुलिस की रिपोर्ट जो कह रही थी कि शिवम गाड़ी चला रहा है, कोर्ट ने उसे आंशिक रूप से सही माना है। अब ऐसे में रिवीजन याचिका दाखिल करने का आरोपी पक्ष के पास एक रास्ता बचता है, लेकिन परिवार अभी भी उस दावे पर बना हुआ है कि मोहन गाड़ी चला रहा था, शिवम मिश्रा गाड़ी में मौजूद जरूर था, लेकिन वो ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। हालांकि पुलिस का कहना है कि गाड़ी के स्टीयरिंग पर शिवम ही थे, जबकि बचाव पक्ष ने ड्राइवर मोहन का कोर्ट में एफिडेविट पेश किया। वहीं सामने आए नए वीडियो में हादसे के तुरंत बाद ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा अकेले फंसे दिख रहे हैं और कार में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं है, जिसके बाद इसी विरोधाभास ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है और अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही मामले में आरोपी शिवम मिश्रा से भी पूछताछ की जा सकती है। जो डीजे के यहाँ रिवीजन याचिका दाखिल की जाएगी उसके बाद क्या तस्वीर बनती है ये याचिका दाखिल करने के बाद साफ हो पाएगी, लेकिन पुलिस की विवेचना चल रही है। उसमें शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और उसकी तलाश में पुलिस की टीम जल्द ही दिल्ली पहुंच सकती है और दिल्ली में शिवम मिश्रा जहां पर भर्ती है वहां पर जाकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल कोर्ट इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट और पेश किए गए विरोधाभासी सबूतों के आधार पर सुनवाई कर रही है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का समझौतानामा भी अस्वीकार कर दिया है। कानपुर में लैम्बोर्गिनी घटना में हर रोज नए बदलाव हो रहे हैं। अब जो ड्राइवर मोहन है उसकी सरेंडर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसके बाद अभी उम्मीद जताई जा रही कि जल्दी जो मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कांड की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। हादसे का एक वीडियो सामने आने के बाद आरोपी शिवम मिश्रा के पिता और वकील के उन दावों पर सवाल उठने लगे हैं जिसमें गाड़ी ड्राइवर मोहन के चलाने की बात कही गई है, जिसके बाद कानपुर कोर्ट ने भी ड्राइवर मोहन की आत्मसमर्पण याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने जो पुलिस की आख्या है उसमें मोहन कहीं वांछित नहीं है, इस तथ्य को मानते हुए मोहन की याचिका को, सरेंडर की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। मतलब पुलिस की रिपोर्ट जो कह रही थी कि शिवम गाड़ी चला रहा है, कोर्ट ने उसे आंशिक रूप से सही माना है। अब ऐसे में रिवीजन याचिका दाखिल करने का आरोपी पक्ष के पास एक रास्ता बचता है, लेकिन परिवार अभी भी उस दावे पर बना हुआ है कि मोहन गाड़ी चला रहा था, शिवम मिश्रा गाड़ी में मौजूद जरूर था, लेकिन वो ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। हालांकि पुलिस का कहना है कि गाड़ी के स्टीयरिंग पर शिवम ही थे, जबकि बचाव पक्ष ने ड्राइवर मोहन का कोर्ट में एफिडेविट पेश किया। वहीं सामने आए नए वीडियो में हादसे के तुरंत बाद ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा अकेले फंसे दिख रहे हैं और कार में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं है, जिसके बाद इसी विरोधाभास ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है और अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही मामले में आरोपी शिवम मिश्रा से भी पूछताछ की जा सकती है। जो डीजे के यहाँ रिवीजन याचिका दाखिल की जाएगी उसके बाद क्या तस्वीर बनती है ये याचिका दाखिल करने के बाद साफ हो पाएगी, लेकिन पुलिस की विवेचना चल रही है। उसमें शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था और उसकी तलाश में पुलिस की टीम जल्द ही दिल्ली पहुंच सकती है और दिल्ली में शिवम मिश्रा जहां पर भर्ती है वहां पर जाकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल कोर्ट इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट और पेश किए गए विरोधाभासी सबूतों के आधार पर सुनवाई कर रही है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का समझौतानामा भी अस्वीकार कर दिया है।